अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं रंगीले राजस्थान के विश्नोई गांव की गलियों में। जानवर और इंसान दोनों के बच्चों को एक साथ दूध पिलाती हुई मां को शायद ही आपने कहीं देखा हो। राजस्थान का विश्नोई गांव एक ऐसा ही गांव है जहां जानवरों के बच्चों को अपने बच्चों जैसा ही पाला पोसा जाता है। भारत के पशु प्रेम की अनूठी मिसाल पेश करती विश्नोई गांव पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जोधपुर पाली रोड पर 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ये विश्नोई गांव। रेतीले राजस्थान के इस गांव की पगडंडियों पर घूमते टहलते चिंकारा के बच्चे आपका स्वागत करते हैं। थोड़ा अंदर गांव की ओर बढ़िए। बच्चों के साथ घुल मिलकर इन्हें खेलते देख चौंकिएगा मत। जनाब अभी थोड़ा आगे तो बढ़िए। प्यार और ममता की अनोखी तस्वीर मां को अपनी गोद में अपने बच्चे और हिरण के बच्चे को स्तनपान कराते देखकर आपका सिर श्रद्धा से खुद ब खुद झुक जाएगा। गांव में अगर कोई धात्री महिला नहीं होती है तो गांव के लोग बोतल से चिंकारा के बच्चे को दूध पिलाते हैं। जानवरों के बच्चे घरों में तब तक पाले पोसे जाते हैं जब तक कि वे अन्य जानवरों से मुकाबला करने लायक न बन जाएं। वन्य जीवों के प्रति इस गांव का लगाव इस कदर है कि जानवरों द्वारा खेती का नुकसान किए जाने के बावजूद भी इस गांव के लोग इन जानवरों पर डंडा नहीं उठाते। ये खुद भूखे रहना पसंद करते हैं मगर जानवरों को भूखा रखना इन्हें पसंद नहीं। दूध का ये रिश्ता बड़ा गहरा है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ रवि यादव। कुछ अलग करने की चाहत या ज्यादा मुनाफे के लिए किसान नई तरह की खेती करने का जोखिम उठा रहे हैं और उनके प्रयासों के नतीजे भी अच्छे मिल रहे हैं। ऐसा ही एक प्रयास हरियाणा के अटेरना गांव के किसान कर रहे हैं जो पारंपरिक मक्के की जगह छोटे भुट्टे HM4 की फसल उगाकर आर्थिक संपन्नता की नई कहानी लिख रहे हैं। खेती के प्रति किसानों के बदलते नजरिए पर देखिए हमारी ये खास खबर। यह है सोनीपत का अटेरना गांव। हरियाणा के किसी और गांव की तरह मगर इस गांव का एक एक किसान बेबी कॉर्न की खेती कर आर्थिक संपन्नता की नई कहानी लिख रहा है। मक्का अनुसंधान की नई हाइब्रिड बीज HM4 बेबी कॉर्न की 1 एकड़ की खेती में 10,000 रुपए लगाकर इन्हें 30,000 की आमदनी हो रही है। ये बीज 80 से 100 रुपए किलो मिल जाता है जबकि बेबी कॉर्न की दूसरी वैरायटी 300 से 400 रुपए किलो मिलती है। इसके साथ ही इस बीज की एक और खासियत है कि जहां अन्य बीज की 1 एकड़ में 16 से 18 किलो की बुआई करनी पड़ती है वहीं HM4 8 से 10 किलो ही 1 एकड़ में लगता है। ये बेबी कॉर्न का खेत है। इसमें हमने HM4 बीज लगाया हुआ है। तो ये बीज हमें 80 से 100 रुपए किलो के बीज मिलता है जबकि दूसरी प्राइवेट कंपनियों का बीज 325 से 400 रुपए किलो तक बीज मिलता है। HM4 का दूसरा फायदा ये है कि ये बीज प्रति एकड़ 8 से 10 किलो लगता है जबकि दूसरी वैरायटियों का बीज 16 से 18 किलो लगता है। इसलिए इसको बोने में बहुत बड़ा फायदा है। इसको मुनाफा ज्यादा मिलता है हमें। ये बीज डॉक्टर साईं दास ने तैयार किया है और साल में इसकी 4 फसल ली जा सकती है। सर्दियों में बेबी कॉर्न के साथ साथ सब्जियां उगाकर यहाँ के किसान आमदनी और भी बढ़ा रहे हैं। जहाँ बेबी कॉर्न के हर पौधे उनके पशुओं के लिए बेहतरीन चारा है वहीं इसका फल किसान को आर्थिक संपन्नता का स्वाद चखा रहा है। किसानों को और क्या चाहिए। HM4 जल्दी पकने वाली बेबी कॉर्न की किस्म है। इसका प्लांट स्ट्रॉन्ग है और न्यूट्रिएंट का रिस्पॉन्सिव है। अगर पौधे को अंदर ज़्यादा खाद भी दे जाती है तो भी नहीं गिरता। इसके अंदर एक और विशेषता है, एक प्लांट पर 3 से 4 बेबी कॉर्न आती हैं और हर बेबी कॉर्न एक जैसी होती है। हरियाणा बीज विकास संगठन HM4 के बीज बड़े पैमाने पर तैयार कर किसानों को दे रहा है। साथ ही कुछ किसान भी मक्का अनुसंधान से सीखकर इसे तैयार कर रहे हैं।
मैंने मक्का अनुसंधान निदेशालय से HM4 बीज बनाने की ट्रेनिंग ली और 3 साल से लगातार इस बीज को बनाता आ रहा हूँ। ये बड़े अच्छे किस्म की बेबी कॉर्न इससे पैदा होती है। HM4 ने इस गांव को देश का आदर्श बेबी कॉर्न गांव बना दिया है, पर प्रगति का पहिया अभी थमा नहीं है। यहाँ बेबी कॉर्न का प्रोसेसिंग प्लांट भी लगाया गया है, जिसका माल एक्सपोर्ट तक पहुंच रहा है। आज इस खेती की वजह से गांव के हर किसान के पास पक्का मकान है। पूरे गांव में सामाजिक आर्थिक विकास की लहर चल पड़ी है। ये गांव उदाहरण है देश भर में फैलते नई कृषि क्रांति का, जहां आधुनिक तकनीकों से लैस किसान अपनी तकदीर और तदवीर नए सिरे से लिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। कामयाबी किसी व्यक्ति की हो, संस्था की हो या गांव की, सभी को आकर्षित करती है। ये सफलता की कहानी चीन के एक ऐसे गांव की है जहां 1961 में गरीब खेतिहर लोग रहते थे, लेकिन एक व्यक्ति की दूरदर्शिता से यहाँ का मंजर बदल गया। अब यहाँ बेहतर जीवन की हर सुख सुविधा मौजूद है और गांव के मूल निवासियों को आज मकान, कार और इलाज की सुविधा मुफ्त में मुहैया कराई जा रही है। दुनिया के नक्शे पर प्रेरणा और सफलता की नई इबारत लिखते चीन के इसी गांव पर पेश है हमारी खास रिपोर्ट। रेनबाओ इस बात के सबूत हैं कि एक व्यक्ति चाहे तो पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकता है। वे अपनी दूरदृष्टि से हुआक्साई को पहले आधुनिक खेती के मार्ग पर ले गए, फिर उसके मुनाफे से कारखानों की नींव रखी। देखते ही देखते झोपड़ियों की जगह गगनचुंबी इमारतों ने ले ली। कीचड़ भरे रास्तों की जगह चमचमाती सड़कें बन गई। यही नहीं, 1998 तक ये गांव एक कॉरपोरेशन में बदल गया और उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे और बेचे जाने लगे। आज इस गांव से 40 देशों में विभिन्न वस्तुओं का निर्यात किया जाता है। इसकी सफलता की ख्याति इतनी बढ़ गई है कि धनी होने की तरकीब सीखने के लिए दुनिया भर से लोग हुआक्साई आ रहे हैं। At that time, this village was no different to other old-style Chinese villages. पहले इस गांव और बाकी गांव में कोई फर्क नहीं था। यहाँ भी साधारण निर्माण था, लेकिन अब यहाँ मॉडर्न कंस्ट्रक्शन है और खुशनुमा माहौल के साथ हुआक्साई नंबर 1 है। एक तरफ पूरी दुनिया और खुद चीन के दूसरे हिस्से में आर्थिक मंदी के अंधेरे से जंग जारी है, वहीं इस गांव की आर्थिक रोशनी में सब कुछ चमकीला नजर आता है। और इस आर्थिक उन्नति के पीछे है यहाँ के निवासियों की कड़ी मेहनत, क्योंकि रेनबाओ का मानना था कि हमने बड़े सपने देखे हैं और इन्हें पूरा करने के लिए 7 दिन काम करना ही होगा। Working every day is not really a problem for us. हमें 7 दिन काम करने में कोई परेशानी नहीं है। अगर कोई जरूरी काम होता है तो हमें लीव मिल जाती है। तभी हम बड़े लक्ष्य हासिल कर सकते हैं। आज हुआक्साई में सब लोग अमीर हैं। गांव के 1600 मूल निवासी हर साल कंपनी के शेयरों पर मोटा लाभांश कमाते हैं। हर परिवार की सालाना आय लगभग 75 लाख रुपए है। इस गांव को देखने हर साल लाखों की तादाद में टूरिस्ट आते हैं। रेनबाओ अब रिटायर हो चुके हैं और उनके बेटे ने गांव की कमान संभाल ली है। कहना होगा कि रेनबाओ का गांव हुआक्साई पूरी दुनिया के साथ चीन के लिए एक नई नजीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। और अब एक नजर में देखते हैं कुछ पॉजिटिव खबरें संक्षेप में। डिजिटलाइजेशन के इस दौर में अब दवाएं भी डिजिटल हो जाएंगी। वैज्ञानिकों ने एक ऐसी निगलने वाली माइक्रोचिप विकसित की है जो मरीजों के जरिए ली जाने वाली दवाओं का पूरा ब्यौरा रिकॉर्ड रखेगी। ये चिप रेत के दाने से भी छोटी है, जो मरीज के शरीर से चिकित्सीय जानकारी उसके रिश्तेदार या देखभाल करने वाले व्यक्ति के मोबाइल पर भेज देगी। इस माइक्रोचिप को विकसित करने के पीछे असली मकसद ऐसी इंटेलिजेंट मेडिसिन विकसित करना है जो मरीज को दिन में सही वक्त पर सही दवा लेने में मदद करेगी। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में आधे मरीज अपनी दवाओं को सही ढंग से नहीं लेते, जिसकी वजह से उन्हें इलाज का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। डिजिटल दवाओं से ये सुनिश्चित किया जा सकेगा कि दवाएं शरीर में कारगर तरीके से काम करें। देसी उपचार को केवल पुराने लोग ही नहीं बल्कि देश के 70% MBBS डॉक्टर भी कारगर मानते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक आयुर्वेदिक,
होम्योपैथिक, यूनानी जैसी परंपरागत चिकित्सा प्रणाली को एलोपैथी डॉक्टर भी जरूरी मानते हैं। नेशनल हेल्थ सिस्टम रिसोर्स सेंटर की ओर से कराए गए सर्वे के आधार पर बनाई गई रिपोर्ट में सामने आया है कि 55% MBBS डॉक्टर किसी बीमारी के इलाज में एलोपैथी दवाओं के साथ देसी दवा भी खाने की सलाह देते हैं। अब दिल्ली वासियों को बिजली की कमी के चलते पानी की किल्लत से नहीं जूझना पड़ेगा। दिल्ली की बिजली कंपनी BYPL ने IIT की मदद से एक ऐसा मोटर पंप विकसित किया है जो सौर ऊर्जा से चलेगा। ये पंप लगभग 90 मीटर की ऊंचाई पर रखी गई पानी की टंकी को भर देगा। विभाग के मुताबिक अगर इस तकनीक को पूरी दिल्ली अपना ले तो इससे दिल्ली में लगभग 10% बिजली की बचत हो सकती है। दरअसल पूर्वी दिल्ली के मयूर विहार फेज 1 के अखिल भारतीय पंचायत परिषद के प्लॉट में पहला रीप सिस्टम लगाया गया है। मुख्यमंत्री शीला दीक्षित और केंद्रीय पर्यटन मंत्री सुबोध कांत सहाय की मौजूदगी में इस पंप का लोकार्पण किया गया। इतना ही नहीं, सहाय ने अपने संसदीय क्षेत्र के लिए 100 पंपों का ऑर्डर भी दे दिया है। बच्चों में बढ़ते उर्दू के क्रेज और उर्दू शिक्षकों की कमी के चलते दिल्ली सरकार ने सरकारी स्कूलों में 200 उर्दू शिक्षकों को नियुक्ति करने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री अरविंदर सिंह लवली के मुताबिक ये निर्णय शिक्षा निदेशालय से संबंधित साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान किया गया है। दिल्ली के हर स्कूल में कम से कम एक उर्दू का शिक्षक नियुक्त किया जाएगा, खासकर उन स्कूलों में जहाँ उर्दू पढ़ने वाले छात्र पंजीकृत हैं। आवश्यकता पड़ने पर मार्च तक और ज्यादा उर्दू शिक्षकों की भर्ती होगी। इसके लिए हफ्ते भर के अंदर ज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। संचार माध्यमों से सकारात्मकता के गुम होने पर चिंतित शुभ समाचार के प्रणेता माधवकांत मिश्र आप सभी से अपील करते हैं, जुड़िए शुभता के इस आंदोलन शुभ समाचार से और भेजिए अपने शुभ विचार और समाचार, जिसे हम दिखाएंगे आपके प्रिय बुलेटिन शुभ समाचार में। यदि हमारे जीवन में सद्विचार हो तो हम जीवन में कुछ भी उपलब्ध कर सकते हैं और कुविचारों की समाप्ति, सद्विचारों की प्रतिष्ठा ही शुभ समाचार का लक्ष्य है। मित्रों, आपके सहयोग की हमें अपेक्षा रहेगी, प्रतीक्षा रहेगी और ये शुभ समाचार आपका है। इस शुभत्व की यात्रा में आप सबका पूरे विश्व का स्वागत है, आमंत्रण है। हमारा ये प्रयास कैसा लगा लिखिएगा जरूर। आप अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव हमें SMS कर सकते हैं। आपको बस टाइप करना है अंग्रेजी में शुभ SHUBH स्पेस देकर अपना संदेश लिखना है और उसे भेज देना है 54242 पर। आप हमें news@dishatv.com पर मेल कर सकते हैं। साथ ही हमारी वेबसाइट www.dishatv.com पर भी संपर्क कर सकते हैं। आपके सुझाव को हम पूरी गंभीरता से लेंगे। अगर आपके आसपास कोई सकारात्मक खबर है तो आप उसे भी भेज सकते हैं। हमारा पता है दिशा चैनल, फन सिनेमा, पहली मंजिल, मोती नगर, नई दिल्ली 15। अगले सप्ताह कुछ और पॉजिटिव खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय और इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। आप देख रहे हैं दिशा चैनल।